नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर पोल्ट्री ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं जैसे ही फार्म निकल जाएगा पूरा, उसके बाद मैं आपको अपनी जीसी शो करूंगा। और मैं फ़िलहाल आपको बताना चाहता हूं कि मैं स्टार कंपनी से इंटीग्रेशन पे अपने फार्म चला रहा हूं, रन कर रहा हूं। और मेरे 2 शेड हैं, जिसमें एक में 6,500 बर्ड्स आते हैं और दूसरे में 2500 से तक की कैपेसिटी है। इसमें बच्चे आराम से आ जाते हैं। और फिलहाल अब गर्मी का टाइम है, तो हम अपने दोनों ही फार्म में अब कम बर्ड मंगवाएंगे। तो जैसे मैं आपको जीसी शो करने के लिए कहा था, तो मैं फिलहाल इस वीडियो में आपको अपनी जीसी को शो करूंगा कि मेरे पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक क्या मोडलिटी रही थी, क्या एफसीआर रहा था, और लास्ट तक मेरा कितना एफसीआर रहा है, कितना किलो बच्चे ने मेरे दाना फीड खाया है, और मुझे क्या वेट दिया है, क्या मेरा रिजल्ट रहा है, और मेरा क्या पेमेंट बना है। ये सब मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा पेमेंट नहीं आया है। तो उस चीज़ को मैंने कैलकुलेशन भी नहीं करा है कितने का मेरा पेमेंट बन जाएगा। फिलहाल जो चीज़ मेरे सामने है मैं आपको वो दिखाऊंगा, क्योंकि अभी बुक हमारे पास में है। तो मैं आपको चीज़ शो कर देता हूँ, क्योंकि आज या कल तक हमारी बुक भी हमसे चले जाएगी। तो मैं आपको उस बारे में नहीं बता पाऊंगा, खाली मेरे पास स्क्रीनशॉट रह जाएंगे। तो मैं पहले फ़िलहाल आपको बुक में अच्छे से ढंग से समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं है। तो ये हमारी पूरी बुक होती है। एक इंटीग्रेशन फार्म पे एक बुक चलती है, हर कंपनी की एक फाइल होती है। ऐसी ही हमारी मेरे फार्म की एक ये फाइल है, एक दूसरे फार्म की मेरी दूसरी फाइल है। तो फिलहाल मैं आपको बड़े फार्म की अपनी फाइल शो कर रहा हूँ। जो हमारी कंपनी है वो स्टार कंपनी है, और कुसुम कमल फार्म नाम से ये कंपनी चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है। और जो हमारा जो फार्म का एग्रीमेंट है वो अंकित के नाम से हो रखा है, जो उस पर साफ साफ मेंशन है। और ये हमारे फार्म पे 6,424 बच्चे आए थे 29 तारीख की रात को, और 30 तारीख से हमारी जो ये काउंटिंग पर डे की शुरू हो गई थी। तो अब मैं आपको फाइल में दिखाता हूँ कि हमारे पहले वीक क्या मॉडलिटी थी, क्या रहा था हमारा पहले वीक का मैनेजमेंट। ये हमारे फर्स्ट वीक की मॉडलिटी है, 42 बच्चे जो कि पहले वीक हमारे हुई थे। यानी कि हमारा जो पहला वीक था बच्चों का, काफ़ी अच्छा गया था, काफ़ी अच्छा हमारे लड़कों ने सबने मैनेजमेंट रखा था उसमें। और मोडलिटी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा था, क्योंकि उस टाइम मौसम भी ठंडा था। मौसम कोई ऐसा नहीं था कि गर्म हो, दिन की इतनी ठंड नहीं थी, पर दिन के 10 बजे तक ठंड रहती थी और रात की ठंड थी। उसके बाद उनका मैनेजमेंट है जो इतना अच्छा मैनेजमेंट है, जिसमें मोडलिटी सिर्फ 42 ही हुई पहले वीक में। दूसरे वीक में मेरी मोडलिटी 94 हो गई थी, और उसका रीज़न क्या था कि मेरे बच्चे के लीवर और किडनी में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से बच्चा जो है एकदम से ही मोडलिटी बढ़ गई थी। ये 9वें दिन से मोडलिटी एकदम से बढ़ गई थी। फिर ये मोडलिटी इस वीक में चली, फिर हमने इसको कंट्रोल किया था। तो इसका रिज़ल्ट हमें अपने तीसरे वीक पे दिखा था। तीसरे वीक में हमारी 38 मोडलिटी थी, जो कि हमारे 16 तारीख तक हमारी मोडलिटी कंट्रोल तक आ गई थी। फिर 17 तारीख से हमारी मोडलिटी कम होती गई थी। फिर फोर्थ वीक में हमारी 17 खाली मोडलिटी थी। और ठीक हमारे जैसे बच्चा हमारा ये फिफ्थ वीक में आया था, तो इसमें मोडलिटी हमारी 24 हो गई थी। उसके बाद मोडलिटी हमारी फिर से बढ़ने लग गई थी, क्योंकि हमारे बच्चे में फिर से जो सिम्टम पहले थे वो वापस से शो होने लग गए थे। एकदम से बच्चे के लीवर किडनी पे फिर से असर देखने लग गया था, और वो बिल्कुल ही डैमेज हो गए थे। तो मेरी मोडलिटी एकदम से फिर से बढ़ने लग गई थी, जिसकी वजह से मुझे टाइम से पहले ही लिफ्टिंग अपने फार्म पे करानी पड़ी थी। और ये मेरे फार्म पे आप देख रहे हैं कि ये हर वीक के हिसाब से एफसीआर निकाल रखी है। जैसे ये जो तीसरा वीक था उसमें मेरे 742 ग्राम बच्चे में वेट था, जिसमें 1.3 की एफसीआर मेरे में आ रही थी। और 1.3 की एफसीआर यहाँ के हिसाब से 978 ग्राम बॉडी वेट होना चाहिए, और जो कि मेरा बॉडी वेट बहुत कम आ रहा था, क्योंकि इस टाइम पे हमारा बच्चा जो वायरल के चपेट में था, तो वो ग्रोथ ढंग से नहीं ले पा रहा था। फीड तो खा रहा था, पर उसकी जो ग्रोथ है वो ढंग से नहीं हो पा रही थी। फिर हमने जब इसको रिकवर करा सब कुछ ठीक से, तो जो इसके बाद हमारी जो फोर्थ वीक है उसमें जो हमने ये कंट्रोल कर लिया था, तो हमारी 1.3 की हमारी एफसीआर आई थी, जो कि जिसमें हमारा 1.33 में हमारा ये 1.33 के हिसाब से 1 किलो 47 ग्राम बॉडी वेट बच्चे का होना चाहिए। और हमारा 3334 हमारा बॉडी वेट आ रहा 3334 हमारा बॉडी वेट आ रहा था, जिससे हमने बहुत ही ज़्यादा यहाँ से एक वीक में हमने बहुत ही ज़्यादा अपना बॉडी एफसीआर जो है कंट्रोल कर लिया था। सेम हमने इसी चीज़ को कंटिन्यू आगे रखते हुए हमने रखा, जिसमें हमारी लास्ट
4th 5th वीक के लास्ट में हमारी एफसीआर जब निकाली तो 1.5 की आ रही थी। हमारा जो बॉडी वेट है 1851 आ रहा था। अब 1.5 के हिसाब से यहाँ पे हमारा बॉडी वेट जो 1560 के आसपास आना चाहिए था, जो कि हमारा 1851 आ रहा था। जो 1851 के ये इसके हिसाब से हमारा 1.57 बॉडी वेट हमारा आना चाहिए था। इसके हिसाब से ये इधर हमारा बॉडी वेट आना चाहिए था। पर हमने अपनी एफसीआर और एफसीआर हमारी 1.57 होनी चाहिए थी, पर हमारी आ रही थी 1.5। तो हमने एफसीआर बहुत हद तक अपनी जो है कंट्रोल कर ली थी। और सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी यही सी रीज़न था। और जो टोटल हमारा बॉडी वेट जो सेलिंग हुई है उसमें मेरी 2.170 की 70 बॉडी वेट आया है, यानी कि 2 किलो 170 ग्राम मेरा टोटल बॉडी वेट बच्चों का आया है। और ये बॉडी वेट और भी अच्छा हो सकता था, 2300 2350 ग्राम 2400 ग्राम तक ये बॉडी वेट हमारा जा सकता था। पर जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम पे बच्चे का लीवर किडनी दोनों ही फेल हो गए थे, जिसकी वजह से हमारा बच्चा फीट वगैरह सब कुछ इंटैक्ट तो कर रहा था, पर उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं बन रहा था ढंग से। और ये हमारी मेडिसिन वगैरह है जो हमारे पूरे बैच में हमारी मेडिसिन लगी हैं। इनमें कुछ मेडिसिन अभी लिखना रह गई हैं जो अभी इसमें लिखी जाएंगी। जैसे लास्ट टाइम पे मेरी लीवर के लिए जो मेडिसिन आई थी वो भी रह गई हैं, और किडनी प्रेशर रह गया है तो वो इसमें लिखा जाएगा। और ये हमारा फीड है जो हमारे फार्म पे फीड कितने आए थे, ये हमारा फीड है सारा का सारा। ये यहाँ पर जो भी हमारा फीड मेंशन हुआ है सब फीड आए थे। इसमें 427 बैग टोटल मेरे फार्म पे लग चुके थे। और इस पे मेरा जो एफसीआर आ रहा है वो 1.59 1.6 के आसपास आ रहा है। तो जो मेरा एफसीआर आ रहा है वो 1.59 से 1.6 के बीच में आ रहा है, और शायद 1.6 ही आ रहा होगा। पर इसको एफसीआर को हम बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोल सकते और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं कि हमें जो इंसेंटिव वगैरह हमें नहीं मिलेगा, जो हमें कम रेट में हमने जो बच्चा अपना रेडी करा है उसका इंसेंटिव नहीं मिलेगा। हो शायद हमें 1.5 रुपये 2 रुपये हमें फिर भी मिल जाए, पर जितना हमने सोचा था और जिस हिसाब से हमने कोशिश की थी कि हमें 3 रुपये या 3.5 रुपये मिल जाना चाहिए, पर शायद वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे ही वायरल वापस बच्चे में बन गया था। और क्या रीज़न है उसका ये तो पता नहीं कि वो किस रीज़न से बना था, कैसे वापस वो चीज़ शायद वो प्रॉपरली ठीक नहीं हो पाई थी, जिसके वजह से वापस एकदम से पनप गया था वो। और एकदम ही फार्म में दिखा वो एकदम ही मोडलिटी शुरू हो गई, तो जिसकी वजह से हमें अपने फार्म पे 40 दिन तक बच्चे रोकने भी मुश्किल पड़ गए थे। तो हमने 38 दिन से ही सेलिंग शुरू कर दी थी अपनी, और 40 दिन तक हमारी प्रॉपर सारी सेलिंग हो चुकी थी। उसके बाद ही जो मैंने आपको सारा कुछ बताया। अब देखते हैं हमारा क्या चेक आता है क्या नहीं आता। जो भी चेक आएगा मैं आप लोगों को मेंशन करूंगा, दिखाऊंगा इसमें अपने कि मेरा क्या स्टार कंपनी से चेक बना है। फिलहाल कंपनी में सबके ही काफ़ी अच्छे चेक बन रहे हैं, और हमारा जो दूसरा छोटा वाला फार्म है उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, और 2400 ग्राम का उसमें बॉडी वेट आया है। दोनों में साथ ही हमने बच्चा डाला था, और उसकी एफसीआर जो है 1.54 या 1.56 तक आई है। और सी एफसीआर उसकी शायद 1.48 या 9 तक आएगी, जो कि इसकी कॉस्टिंग 78 तक बच्चा रेडी उसका जाएगा, जो कि कंपनी 85 मांगती है, पर वो शायद 78 79 के बीच में ही आएगा। तो उसमें हमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, और अपने काफ़ी अच्छी खासी इसमें प्रॉफिट हो जाएगा बड़े फार्म के हिसाब से। पर जैसा भी सही है, दोनों में ही मैं संतुष्ट हूँ, दोनों में ही सब कुछ अच्छा रहा। और अब हमने अपने आगे के बैच की तैयारी कर दी है। हमने फार्म जो है अपने साफ़ करने शुरू कर दिए हैं। अपना जो लॉट है आगे का उसकी तैयारी शुरू कर दी है। अब आज से 10 दिन बाद हम अपना अगला लॉट है वो भी जो शुरू कर देंगे। हमारा आ जाएगा 10 दिन बाद से हमारा लॉट।